देहरादून में श्री झंडे जी आरोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में संगतों ने दून नगर की परिक्रमा की। श्री दरबार साहिब परिसर से नगर परिक्रमा आरंभ हुई। यहां से तिलक रोड, टैगोर विला, घंटाघर और घंटाघर से पलटन बाजार होते हुए लक्खी बाग पुलिस चौकी से रीठा मंडी, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, बॉम्बे बाग पहुंची। श्री दरबार साहिब के झंडा महोत्सव के सह संस्थापक विजय गुलाटी ने बताया कि परंपरा अनुसार श्री झंडे जी के आरोहण के तीसरे दिन नगर परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। नगर परिक्रमा में श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में संगत दून नगर की परिक्रमा करती है। उत्तराखंड को गर्मियों में बिजली की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से अगले 3 माह के लिए 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दिए जाने के बाद अब ऊर्जा निगम ने भी 130 मेगावाट बिजली खरीदने का दीर्घकालिक अनुबंध कर लिया है। इसमें 100 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से और 30 मेगावाट बिजली विंड एनर्जी प्लांट से मिलेगी। ऊर्जा निगम ने बेहद सस्ती दरों पर अनुबंध 20 वर्ष से अधिक समय के लिए किया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी लिमिटेड के साथ ऊर्जा निगम ने कम दाम में अगले कई वर्षों के लिए 100 मेगावाट बिजली खरीदने का अनुबंध किया है, जिससे खासकर गर्मियों में ऊर्जा निगम के पास पर्याप्त विद्युत उपलब्धता रहने की उम्मीद है। पौड़ी तहसील क्षेत्र के कांडा गांव के राजस्व गांव से मुख्यालय पौड़ी पहुंचे 2 युवाओं ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि गांव के कुछ सवर्ण लोगों की ओर से उनके साथ होली के दिन 25 मार्च को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में राजस्व पुलिस ने 9 ग्रामीणों पर SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया। पीड़ितों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोग उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। पटवारी जी ने भी इसमें ढिलाई की और वही लोग हम पे झूठा वो लगा रहे हैं इल्जाम। ये पूरे उसमें आ रखा था न्यूज में भी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और पटवारी जी भी वो हमारे उसमें थे विपक्ष में, उनमें उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। ये मेरा हाथ तोड़ा गया, जान से मारने की वो की गई। अभी भी मुझे खतरा है। अरे मैं अपने जिलाधिकारी साहब के पास आया हूँ, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। ये हमारा मामला है जो जब 25 मार्च को होली थे, होली के दिन दोपहर के 1 बजे जब हम होली मतलब अपने चाचा के घर से ऊपर की ओर जा रहे थे, तब कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने हम पर अचानक गलत धावा बोल दे कि दोनों तुम हमारे गांव में होली खेलते हो और इस रास्ते से क्यों आते हो। और अचानक पता ही नहीं चला और मेरे भाई का भी हाथ तोड़ दिया है ना, और उसके गर्दन पे भी कोई धारदार हथियार से निशान बना, जो कि मेडिकल की प्रति हमारे पास उपलब्ध है। और इसमें मौके पर दरोगा साहब, सतपुली से थाना प्रभारी जी और 2 सिपाही आए। उसके बाद कानूनगो साहब और पटवारी जी भी आए। लेकिन इसमें भी दूसरे दिन पटवारी जी आए और पटवारी जी ने भी हमको गुमराह किया। और बाद में जब उन्होंने हमें बोला कि आप राजीनामा करो, और पटवारी जी पे भी दबाव डाला उन्होंने। इसमें जब हम राजीनामा नहीं कर सके, हमने मना किया, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया। जो प्रकरण है उस संबंध में हमारी तरफ से रेगुलर पुलिस को ये केस ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है और उनके द्वारा अभी एक अनुरोध पत्र भी मेरे समक्ष रखा गया था, जिसे मैंने SSP पौड़ी को फर्दर एक्शंस के लिए इंडोर्स किया। बीजेपी कार्यालय पिथौरागढ़ में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आगामी 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें दर्जा प्राप्त मंत्री और लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट, गणेश भंडारी, दर्जा मंत्री पूर्व विधायक चंद्रा पंत सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों ने सभी पदाधिकारियों को सफल कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी। जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील भी की। 4 तारीख की तैयारी के संदर्भ में आप कुछ बताएंगे। 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी पिथौरागढ़ आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे देव सिंह मैदान में। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी परिवार से आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर रैली को सफल बनाएं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। यहां जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने गोरा पड़ाव, मोटा हल्दू, हल्दू चौड़, लालकुआं, बिंदु खता, गोलापार आदि क्षेत्रों में जाकर अपने चुनाव कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच है और जनता का रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है। देखिए, कार्यालय का उद्घाटन अभी हम हल्दू चौड़ करके आए, अभी लालकुआं का ये उद्घाटन हुआ है और इसके बाद हम लोग बिंदु खत्ता जाएंगे, चोरगलिया जाएंगे और गोलापार जाएंगे। जहां तक बात है जनता के समर्थन की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और उनके माध्यम से
जनता के बीच हम सब अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद है उनकी 5 वर्षों की जो निष्फलता है, 5 वर्षों की जो निष्क्रियता है, 5 वर्षों की जो नकारापन है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। इस 5 वर्षों में वो जीतने के बाद, जनता से समर्थन लेने के बावजूद वो क्षेत्र की तरफ पलटे रही। अपनी सांसद निधि जो कि उनको जनता के भलाई के लिए, विकास कार्यों के लिए मिलती है, उसका 40% ही वो खर्च कर पाए, 60% छोड़ दिया। जनता बहुत त्रस्त है, जनता आहत है, जनता को बार बार इन लोगों ने ठगा है। और खासकर रक्षा राज्य मंत्री होते हुए अजय भट्ट जी ने सांसद रहते हुए ना तो अपनी सांसद निधि ठीक से खर्च कर पाए, और रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अग्निवीर जैसी घातक योजना, जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनके सपने तोड़ने का काम किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन क्षेत्र के लोग बना चुके हैं। और मैं निश्चित ही यकीन के साथ, आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। और उनकी जो बौखलाहट है वो इस समय नजर आ रही है। लगातार सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार लोगों को तोड़ने का, दबाने का, धमकाने का, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। आज मोटा हल्दू क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हल्दू चौड़ से लाल कुआं, अभी बिंदु खत्ता होते हुए गोलापार की कार्यालय के उद्घाटन की योजना है। और इस बीच में जनसंपर्क करते हुए, कांग्रेस के लोगों से, आम जनमानस से जनसंपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।